नमस्कार, स्वागत है एम ऑफ लर्निंग पे। चलिए मैं हास्य रस बताती हूँ क्या है हास्य रस। इसकी परिभाषा है बच्चों, इसके अंतर्गत वाणी, वेशभूषा आदि की विकृति को देखकर मन में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, उससे क्या होता है, हास्य की उत्पत्ति होती है। इसी को क्या कहा जाता है, हास्य रस कहा जाता है। इसका स्थायी भाव हास्य होता है। अच्छा, अब इसके उदाहरण बताती हूँ जिससे डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगी। पत्नी खटिया पर पड़ी, व्याकुल घर के लोग, व्याकुलता के कारण समझ न पाए रोग। समझ न पाए रोग, तब एक वैद्य बुलाया, इसको माता निकली है, उसने यह समझाया। यह काका कविराय सुने, मेरे भाग्य विधाता, हमने समझी थी पत्नी, यह तो निकली माता। तो यहाँ पर कवि ने जो है अपनी पत्नी की बीमारी को भी हंसी में लेकर के यह बात कह दी। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है हास्य रस है। अब चलिए बच्चों, मैं आपको आगे भी कुछ उदाहरण बताती हूँ। अगला उदाहरण है, हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। बच्चों, इन पंक्तियों को पढ़ करके आपको हंसी आई ना। अच्छा, अगला उदाहरण है, बुरे समय को देख कर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। तो दोनों ही पंक्तियों में हास्य रस है। तो इस प्रकार से आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा कि हास्य रस क्या है। यानी कोई भी ऐसा काव्य, बातें, वाणी या वेशभूषा आदि जिसको देख करके, सुन करके या पढ़ करके आपको हंसी आ जाए, ठीक है, वही क्या है, हास्य रस है। तो आगे मैं आपको एक और उदाहरण बताती हूँ। बने रहिएगा मेरे साथ, और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करिए, ओके। और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मैं आपको एक और उदाहरण बताती हूँ। इस उदाहरण में राधा और कृष्ण की मुलाकात का वर्णन है। तो उदाहरण सुनिए। गोपियाँ कृष्ण को बाला बना, वृष भावन के भवन चली मुस्काती, वहाँ उनको निज सजनी बता, रही उनके गुणों को बतलाती। स्वागत में उठ राधा ने जो निज कंठ लगाया, तो वे थी ठठाती, होली है कहकर, तभी सब भेद बताकर खूब हंसाती। तो बच्चों, इन पंक्तियों में राधा और कृष्ण जी का वर्णन है। ये तब का वर्णन है जब कृष्ण जी राधा जी से मिलने के लिए उनके घर जाते हैं और गोपियों का ही वेश धर के वे जाते हैं। जब राधा जी और गोपियाँ कृष्ण को इस रूप में देखती हैं तो सभी आपस में जो है ठठाती हैं, यानी हंसी ठिठोली करती हैं। इन पंक्तियों में हास्य रस है। चलिए अब आपको स्पष्टीकरण बताती हूँ। यहाँ पर यानी इन पंक्तियों में जो है स्थायी भाव है हास, विभाव है आश्रय, आलम्बन क्या है, यहाँ गोपियाँ हैं, आलम्बन है कृष्ण का गोपी का रूप धारण करना, ठीक है, उद्दीपन है होली के त्यौहार का वातावरण। अच्छा, अनुभाव यहाँ पर क्या है, गोपियों का हंसना, मुस्कुराना, कृष्ण की चेष्टाएं आदि, ये सब क्या थी, अनुभाव। और संचारी भाव लज्जा, हर्ष, चपलता आदि, ये क्या है, संचारी भाव हैं। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को हास्य रस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपकी कुछ क्वेरीज बाकी हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।